शकरपुर में पत्नी और साले की हत्या मामले में नया खुलासा, लगातार बयान बदल रहा है आरोपी। घटनास्थल के साथ भी की गई है छेड़छाड़। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं का कहना जीत पक्की है। पूर्व डिप्टी मेयर ने भी बीजेपी की जीत का दिया भरोसा। गीता कॉलोनी निवासी धोखाधड़ी से बाल बाल बचे। उज्बेकिस्तान के रहने वाले 2 लोग आए थे मनी एक्सचेंज कराने। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर का मानना सीएम को लेनी चाहिए सही डाइट। ईडी ने दिल्ली के सीएम पर डाइट को लेकर लगाया था आरोप। ईडी ने कहा था सीएम खा रहे हैं ज्यादा आलू, आम और मीठा। दयालपुर पुलिस ने बरामद की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक कई दूसरे केसों का हो सकता है खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में पत्नी और साले की हत्या मामले में आरोपी पति के कबूलनामे के बावजूद हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस पूरी तरीके से नहीं सुलझा पा रही है। आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो अपना बयान बदल रहा है। आरोपी हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बता रहा है, तो कभी हत्या की वजह घरेलू झगड़े को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोनों ही मामले में आरोपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि उसने पत्नी के साथ साले की हत्या को अंजाम क्यों दिया। आरोपी के परिवार के सदस्यों की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लग रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए बयान में काफी विरोधाभास है। जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं। घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के माता पिता सहित अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। उनके अलग अलग बयान दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि उनकी भूमिका का पता चल सके। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इसी विषय पर जब पूर्वी दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र आहूजा, स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संदीप कपूर से संवाददाता बी पठानिया ने बात की, तो उनका कहना है कि राजनीति के त्योहार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव जरूर लड़ेगी और अपने उम्मीदवार को सामने ला चुकी है। संदीप कपूर का कहना है कि एमसीडी में बदलाव की जरूरत है और हम उस बदलाव को लेकर रहेंगे। उनका कहना है कि अगर एमसीडी में हमारा मेयर आएगा तो दिल्ली साफ सुथरी हो पाएगी, जो कि अभी केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कीचड़ में लिप्त है। वहीं महेंद्र आहूजा का कहना है कि इस चुनाव अवश्य लड़ा जाएगा। केजरीवाल की भ्रष्ट पार्टी को जीत नहीं दी जा सकती और इस पर बार परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, पहली बात तो है मेयर चुनाव में भाग लेना एक लोकतंत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की प्रक्रिया जिसे उसमें हिस्सा लेती है। तो 18 तारीख को जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के लिए किशन लाल जी को और डिप्टी मेयर के लिए नीता बिष्ट को खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है जैसे इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक के नेता फंसे हुए हैं और आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा असंतोष है और वो हमें देखने को मिला कि जैसे ही इनकी पार्टी ने मेयर डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन भरे तो इनके कई पार्षद विरोध में आ गए और उन्होंने नॉमिनेशन भरा। तो हम इन सभी पार्षदों का आह्वान करते हैं कि भ्रष्टाचारी से दूर भागो, राष्ट्रभक्त, देशभक्त और देश के विकास में लगी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाओ। तो आने वाले समय में आपको एक बड़ा परिवर्तन एमसीडी में भी दिखेगा और जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो निगम के हमारे कर्मचारी हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने छला है गारंटियां देके, उन सब का जो है निवारण भी होगा। देखिए, मेयर का चुनाव बीजेपी बड़े ज़ोर शोर से लड़ेगी, डिप्टी मेयर का चुनाव भी बड़े ज़ोर शोर से लड़ेगी। कारण यह है कि केजरीवाल की पोल खुल चुकी, उसके भ्रष्टाचार खुल चुके, उसके शराब की दलाली खुल चुकी, उसके पार्षदों का आम आदमी पार्टी से मुंह भंग हो चुका। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं, अपना जीवन का भविष्य का कैरियर ढूंढ रहे हैं और अच्छे मेयर को जिताना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है वो अंतरात्मा की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी के खड़े किए गए मेयर और डिप्टी मेयर को वोट करें। इसीलिए परिणाम चमत्कारी और आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं और हम अगर ये ना भी हो तो भी ये चुनाव इसलिए लड़ेंगे कि हम आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं दे सकते। हम उसकी नीतियों के, उसके भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए हर जगह हम उसके साथ संघर्ष करेंगे और उसको परास्त करेंगे।
दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में विदेशियों और दिल्ली वासियों के बीच खूब भागम भाग हुई। दरअसल उज्बेकिस्तान के रहने वाले दो लोग करीब 10 लाख रुपए की नकली डॉलर लेकर मनी एक्सचेंज कराने के लिए गए थे। जब दुकानदार को उन पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलाने की बात कही। दोनों ने दुकानदार से डॉलर छीने और भागने लगे। दुकानदार भी उसके पीछे भागा। पुलिस वाले ने उनके पीछे दौड़ने लगे। आखिरकार दोनों को दबोच लिया गया। आरोपी के पास से नकली डॉलर की गड्डियां भी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी मोरिदिल उमारोव और फारूक रसलोव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्र ने बताया है कि दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले कपिल कुमार मेहरा का कनॉट प्लेस में मनी एक्सचेंज का कारोबार है। उन्हीं के साथ ये घटना हुई। दिल्ली के सीएम जेल में डाइट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। ईडी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम जेल के अंदर वह डाइट ले रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है और उन्हें डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, जिसके चलते वह आलू, आम और मीठा ज़्यादा डाइट में यूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल सके। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर ग्लैड विनत्यागी और डॉक्टर गौतम से बात की तो डॉक्टर का कहना था कि अगर सीएम ऐसी डाइट लेते हैं तो उनकी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज ऐसी डाइट लेने से बचें जिससे शुगर बढ़ सकती है, खासकर फल जिनमें शुगर ज़्यादा होती है या वह मिठाई जिनमें शुगर ऐड होती है, उनसे लेने से बचना चाहिए। कि कोई भी इंसान के लिए उसकी डाइट जो है वो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पेशली अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़ों के अंदर जो है कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करे और जिन चीज़ों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उन चीज़ों का उपयोग जो है वो कम करे। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें होती हैं जैसे कि आलू होता है, चावल होता है, फल फ्रूट के अंदर अगर जाएं तो अंगूर, चीकू, आम, ये चीज़ें होती हैं। और जो चीज़ों में एडिड शुगर होती है या जो चीज़ें मीठी होती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक कि डाइट का सवाल है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स में लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक समय पे ज़्यादा डाइट ना लेके छोटी छोटी डाइट लेनी चाहिए और दिन में जो है वो 6 बार कम से कम थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। इसके साथ साथ व्यायाम करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शुगर को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति है और वो जो है वो आलू, पूड़ी, आम, इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा सेवन करेगा और एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में नहीं करेगा तो ऐसे समय में उनकी जो है वो शुगर डेफिनेटली बढ़ सकती है और ये शुगर जो है जो बढ़ेगी ये काफ़ी हानिकारक हो सकती है। इससे लंग्स का इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, ब्रेन की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है या मांसपेशियों में, जोड़ों में दिक्कत है, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि भारत में जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। और ये डाइट के विषय में मुझे भी जो जानकारी हुई वो टीवी चैनल से या अखबार से आज मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा। मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो डाइट टोटल मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली बीइंग डॉक्टर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी डॉक्टर से रिकमेंडेड नहीं हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को हम किसी भी हालत में ये कभी नहीं कहते कि भाई वे मिठाई का सेवन करें या ऐसे फल जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा हो उनको रूटीन में खाएं। आप खा सकते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं और अगर आपका दिल करता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वो पूरे दिन का डाइट शेड्यूल देखा उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस तरीके से खाना खाया जा रहा है तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। दयालपुर थाना पुलिस टीम ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ समीर नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी डॉक्टर जॉइंट ट्रिकी ने बताया कि थाना अध्यक्ष दयालपुर अतुल त्यागी की देखरेख में टीम गठित इलाके में एक गश्त के दौरान पिस्तौल से लैस एक व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली जो कि डकैती या स्नैचिंग के संबंधित अपराध को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर के कहने पर पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति के पास पहुंची। जब उसे पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ तो आरोपी तुरंत भागने लगा। टीम ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी विवाह समारोह के दौरान खानपान के काम में सहायक के रूप में काम करता है। दिल्ली में 14 से 20 अप्रैल अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्वी दिल्ली के स्कूल के साथ मॉल आदि स्थान जहां संख्या अधिक रहती है वहां पूर्वी दिल्ली के दमकल केंद्र सीवीडी ग्राउंड के साथ गीता कॉलोनी के दमकल सिपाही जागरूकता अभियान चला रहे हैं,
जब कार्यक्रम प्रमुख दीपक के संवाददाता पी पठानिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि शहीदों की याद में हर साल अप्रैल माह में अग्नि सुरक्षा सप्ताह करते हैं, जिससे हम अलग अलग स्थानों पर जाकर मॉक ड्रिल के साथ आग पर कैसे काबू पाएं इसकी जानकारी देते हैं और स्कूल में बच्चों को भूकंप से कैसे बचें और आपदा में वहां अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें इसके बारे में भी बताते हैं। ये फायर वीक जो है हर साल 14 से 20 अप्रैल फायर अवेयरनेस वीक दिल्ली में मनाया जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 12 अप्रैल के करीब एक फ़ायर कॉल रिसीव हुई थी हमारे पास। मुंबई में एक शिप था, उसमें काफ़ी मैसिव फायर हुई थी जिसके धमाके से आसपास 80 किलोमीटर के दायरे तक उसकी आवाज़ आई थी और आसपास के 15 किलोमीटर तक घरों के शीशे टूट गए थे। तो उस वक्त जो ये फायर हुई थी उसके बाद हमारे जो फायर फाइटर्स थे 60 से लेके 75 के आसपास फायर कर्मचारी शहीद हो गए थे। तो उनकी याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 से 20 फायर अवेयरनेस वीक दिल्ली में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है डिफरेंट टाइप स्कूल्स में, मॉल में, सोसाइटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, PVR सिनेमाज़ में, हर जगह में जाकर लोगों को इसके सुरक्षा के बारे में बताते हैं। मेनली हम जब जाते हैं स्कूल में तो मॉक ड्रिल करवाते हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल करवाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को कि आपको सायरन, स्कूल का सायरन बजेगा तो आपको नीचे कैसे आना है और सेफ़ असेंबली एरिया में जाना है और प्रॉपर फिर आपकी क्लास टीचर आपके काउंटिंग होगी और सेफ़ असेंबली एरिया जब तक आपको नहीं छोड़ना है, जब तक क्लास टीचर आपको ना कहे बाहर नहीं जाना है। और अगर फायर हो जाए तो फायर को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कंटेन करना है, उसका मेथड होता है RACE, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन एंड E से एक्सटिंग्विशर। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको कैसे चलाना है, उसका मेथड क्या है, उसका मेथड पास होता है, वो सब बताते हैं और वो उनको प्रैक्टिकल भी चला कर दिखाते हैं। थाना मयूर विहार की टीम ने दोस्त नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्वी जिले की DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान राशिद और समीर के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि सामुदायिक केंद्र गाजीपुर चिल्ला गांव नाला रोड के पास एक महिला की मोबाइल छीनने की घटना के बारे में सूचना मिली थी। मयूर विहार थाना ने एक टीम का गठन किया। पुलिस ने CCTV फुटेज की जाँच की। गश्त के दौरान ASI आजाद मलिक पुलिस स्टेशन लौटते समय सामुदायिक केंद्र चिल्ला के पास गाजीपुर नाला रोड पर लोगों की भीड़ देखी। पता चला कि दो व्यक्तियों ने एक महिला को मोबाइल से फोन छीनने के लिया है। इसके बाद एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने आरोपी भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया कि उसने उसकी बहन साफिया से मोटरसाइकिल ली थी। उसे छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। निजी स्कूलों में EWS कोटे से उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन कई बार इन बच्चों को स्कूल प्रशासन की तरफ से भेदभाव का शिकार बनाया जाता है। ताज़ा मामला दयानंद विहार के DAV स्कूल का है, जहां EWS कोटे से 8वीं क्लास में फेल बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। हालांकि पेरेंट्स का कहना है कि फेल हुए बच्चों का दोबारा एग्जाम लिया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल इससे इनकार कर रहा है। स्कूल की तरफ से इन पेरेंट्सों से कहा जा रहा है कि वे बच्चों की TC ले जाएं। जब हमने इस मामले में प्रशासन से बात की तो बचते हुए नजर आए। तो स्कूल में बताओ क्या जा रहा है कि आपको क्लास दी जाएगी, रीटेस्ट की क्लास दी जाएगी और पढ़ाया जाएगा उसी सब्जेक्ट को। तो पहले बोलते हैं कि ट्यूसडे को आना, और जब हम ट्यूसडे को जाते हैं तो बोलते हैं कि आप वेडनेसडे को आना, और आपने कॉल क्यों नहीं करा क्लास लेने। उन्होंने कहा था कि हाँ, तो जब एक बार हमने करा था फिर वो कह रहे थे आज नहीं आना आपको, फिर बताया नहीं कि कब आना है। हमने मैसेज करके भी कहा था मैम से, तो तब भी नहीं बताया कि कब आना है। ये तो 2 साल से चल रहा है, जब से लॉकडाउन के बाद ये इग्नोर करते रहते हैं हमें। सेवन्थ क्लास में मींस मेरी क्लास टीचर ने मुझे फर्स्ट सीट पे परमानेंट कर दिया था पूरे साल तक। उस टाइम पे बल्कि जो मिडिल बेंचर्स थे उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे टीचर्स। ना ही मैथ्स की टीचर ढंग से समझाती है और ना ही साइंस की टीचर समझाती थी कि कुछ नहीं। जब मिडिल बेंचर थे, जब हमारे मार्क्स आ रहे थे, जब फर्स्ट बेंचर बनाया सारे मार्क्स गए हमारे। और इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अगर अभी ये जो हो रहा है ना, ये पूरा पहले कभी कहा है कि आपको 8 तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं, कभी नहीं कहा। हम चाहते कि हमें सीधा प्रमोट कर दें। इन्होंने 2 बार रीटेस्ट ले लिया, चाहे हम तो रीटेस्ट देने के लिए तैयार है, री क्लास भी कर लेंगे हम। स्कूल में
स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम पढ़ते हैं तो मैम हमें जैसे हमने आंसर शीट मांगी थी जैसे मैम से, तो मैम ने हमें दिखाई भी नहीं थी। मैम ने बोला था हम आंसर शीट नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि उसके चार्जेस लगेंगे, जब भी दिखा सकते हैं। और हमें ऊपर दूसरी क्लास में भी नहीं भेजा जा रहा। बोल रहे हैं कि नहीं रिजल्ट भी नहीं दिखाया अभी तक। सभी के स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, यस मैम बट उन्होंने बोला है कि आपको 9th में अगर जाना है तो आपको पैसे दे के जाना होगा, मतलब जनरल में जाना होगा, जब भी आपको पढ़ाएंगे 9th में, यानी तो आपको गवर्नमेंट में जाना होगा। बच्ची मेरी धमकी देती है मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। ये सरकार जिम्मेवार होगी, स्कूल जिम्मेवार होगा। बच्ची का जो भी पता नहीं क्यों ले रही है, मैं सोच समझाता हूँ मगर बेटे ऐसे अब इसलिए हो कि जो स्कूल वाले बच्चों को या तो स्कूल में ले पढ़ाएं। वो कहते हैं कि जी वहाँ सरकारी में ले जाओ आप, ना तो इनका रिजल्ट दिखाया बच्चों का। इन्होंने कंपार्टमेंट बताई थी जी पहले शुरू में, कंपार्टमेंट करने के बाद में फिर उनका कंपार्टमेंट पेपर लिया, पेपर भी दिया ना बीच में पेपर दिया है। उसके बाद में कोई भी मतलब उन्होंने नहीं लिया, मतलब क्या कहते हैं, ना तो कोई पेपर दिखाया ना रिजल्ट दिखाया। 8th क्लास में पढ़ती है, इसके दो बार रीटेस्ट दे दिए इन्होंने। उसमें इन्होंने कहा कि बच्ची फेल है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद मेरे से कहते हैं फ़ोन आया मैडम का। मैडम कहती है कि आपकी बच्ची एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी सब्जेक्ट में पास है। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, ना तो कोई तो उसकी कंपार्टमेंट क्लियर की गई है या क्या कहा गया? अभी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना टीचर दे रही है ना प्रिंसिपल दे रही है। कोई जवाब नहीं आ रहा, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मैंने पहले मुझको सब में फेल बताया गया, फिर उसके बाद मैंने पेपर खुलवाए, फिर 4 में कहा मुझसे, फिर कहने लगे कि आपका बच्चा 1 में है। मैडम ने कॉल करी मेरे पास, आप अपने पैसे वापस ले लिए। मैं कहने लगी मैं पैसे वापस नहीं लूँगी, मुझको जवाब चाहिए पहले कि आपका बच्चा उसमें मैथ के अंदर फेल। तो पेपर खोलने के मुझसे पैसे लिए गए थे, 800 रुपये दिए थे। हाँ जी, एक पेपर के 200 रुपये। जब मैंने पेपर खुलवाए, 4 पेपर को कंप्लेंट करे, तो उन्होंने बोला कि मतलब कि आपका पेपर एक में या मैथ में, और सब में 55 नंबर बच्चा लाया है। तो मुझको शुरू से पेपर दिखाई नहीं अभी तक वो एक ही पेपर दिखाया मेरे बच्चों को। ये रही मेरी बेटी, और इससे मतलब में पूछा जाता है कि मतलब क्या स्कूल के अंदर बुलाते हैं, वापस कर देते हैं सुबह के टाइम। 21 दिन क्लास लगेगी। मैंने मंगल को भेजा, वापस मेरे बच्चे को कर दिया स्कूल से। दिल्ली के शाहजहां जिला अंतर्गत जगतपुरी पुलिस ने लूटपाट मामले में एक गैंगस्टर को रिसीवर समेत पकड़ा है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी की पहचान सलमान गौरव के रूप में हुई है। आरोपी सलमान के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत रॉबरी के 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। शाहजहां जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक इलाके में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम ने इस मामले को सुलझाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले। इस मामले पर पुलिस को मुखबिर की एक गुप्त सूचना मिली, जिससे आधार पर उसने संगम विहार में 17 अप्रैल को धावा बोला और आरोपी सलमान को धर दबोचा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।